एक छोटे से घर में जब एडोल्फ का जन्म हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया के नक्शे को खून से लाल कर देगा। वो अपनी माँ क्लारा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पिता एलोयस एक बेहद सख्त और गुस्सैल इंसान थे। एडोल्फ को पेंटिंग का शौक था, वो रंगों की दुनिया में खोना चाहता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब वो वियना की आर्ट अकादमी में दाखिला लेने गया तो उसे प्रतिभा की कमी कहकर बाहर निकाल दिया गया। उसी दौरान उसकी माँ की मौत हो गई। वो अकेला हो गया, वियना की सड़कों पर कड़ाके की ठंड में बिना खाने के रहने लगा। जब समाज एक टूटे हुए इंसान को सहारा देने के बजाय ठुकरा देता है तो कभी कभी वो इंसान नफरत को अपना सहारा बना लेता है। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर सेना में शामिल हुआ। जब जर्मनी हार गया तो वो अस्पताल में था। उसे लगा कि उसके देश की पीठ में छुरा घोंपा गया है। उसने अपनी कला को छोड़ दिया और भाषण को अपना हथियार बनाया। वो म्यूनिक के बियर हॉलों में चिल्ला चिल्ला कर कहता, हम महान हैं, हमें नीचा दिखाया गया है। उसने यहूदियों और बाहरी लोगों को बलि का बकरा बनाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। लोग जो गरीबी और बेरोजगारी से परेशान थे, उन्हें हिटलर में एक मसीहा दिखने लगा। सत्ता मिलते ही उसने अपना असली रंग दिखाया। राइक्सटैग संसद को जला दिया गया और दोष विरोधियों पर मर दिया गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म। विपक्ष जेल में। कानून सिर्फ हिटलर की मर्जी। उसने एक ऐसा तंत्र बनाया जहां पड़ोसी ही पड़ोसी की जासूसी करने लगा। डर ही उसकी शक्ति का आधार था। सितंबर 1939 का समय था। जर्मनी के बर्लिन शहर में शाम ढल रही थी, लेकिन ये शाम रोजाना जैसी नहीं थी। फ्यूरर के नाम से मशहूर एडोल्फ हिटलर अपने नक्शों पर झुका हुआ था। उसकी आंखों में एक ऐसे साम्राज्य का सपना था जहां सिर्फ जर्मन झंडा लहराए। युद्ध का बिगुल। हिटलर की विस्तारवादी नीति ने यूरोप को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया था। जब पोलैंड पर हमला हुआ तो दुनिया समझ गई कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हिटलर का मानना था कि युद्ध ही वो जरिया है जिससे जर्मनी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसकी ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की गति से हमला करने वाली रणनीति ने शुरुआती सालों में उसे अकल्पनीय सफलता दिलाई। फ्रांस गिर चुका था और ब्रिटेन पर लगातार बमबारी हो रही थी। सत्ता का नशा और तबाही। बर्लिन के भूमिगत बंकर में बैठकर हिटलर जीत के नशे में चूर था। लेकिन युद्ध की प्रकृति निर्दयी होती है। जैसे ही उसने सोवियत संघ रशिया पर हमला करने की गलती की, हवा का रुख बदलने लगा। कड़ाके की ठंड और रूसी सैनिकों के अटूट साहस ने जर्मन सेना की कमर तोड़ दी। उधर अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से मित्र देशों एलाइज की ताकत कई गुना बढ़ गई। हिटलर अब चारों तरफ से घिर चुका था। अंतिम दिन 1945 की शुरुआत तक बर्लिन की गलियों में गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी थी। सोवियत सेना शहर के करीब पहुंच चुकी थी। जिस हिटलर ने 1000 साल के साम्राज्य का वादा किया था, वो अब जमीन के नीचे एक बंकर में छिपा हुआ था। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, बल्कि हार की हताशा थी। 30 अप्रैल 1945 को जब रूसी सेना उसके बंकर से चंद कदमों की दूरी पर थी, हिटलर ने अपनी हार स्वीकार की और आत्महत्या कर ली। इतिहास का सबक। हिटलर की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि अंधा राष्ट्रवाद और नफरत अंत में केवल विनाश ही लाती है। उसके शासन ने न केवल करोड़ों बेगुनाह लोगों की जान ली, बल्कि जर्मनी को भी खंडहर बना दिया। युद्ध केवल यह तय नहीं करता कि कौन सही है, बल्कि यह तय करता है कि कौन जीवित बचा है।